क्या हो अगर एक सिंपल सा ब्लू रोबोट कैट सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर ना हो, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा हो जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती, टाइम ट्रैवल और एक अकेला बच्चा सब कुछ एक मिस्टीरियस पैटर्न में बंधा हुआ है। यह है डोरेमोन और नोबिता की कहानी, लेकिन जैसे आपने कभी नहीं सुनी। एक शांत सी सुबह टोक्यो के एक आम से घर में नोबिता नोबी अपनी यूजुअल प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है। लेट उठना, स्कूल के लिए डांट खाना और अपनी लाइफ से हमेशा डिससैटिस्फाइड रहना। लेकिन क्या ये सब बस एक नॉर्मल बच्चे की स्ट्रगल है या कुछ और गहरा चल रहा है? क्योंकि इसी घर के कोने में एक ड्रॉअर के अंदर छुपा है एक राज, एक गेटवे फ्यूचर का। जब पहली बार डोरेमोन उस ड्रॉअर से बाहर आता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक रोबोटिक कैट फ्रॉम द 22nd सेंचुरी जो सिर्फ गैजेट्स लाने नहीं बल्कि नोबिता की डेस्टिनी बदलने आया है। लेकिन सवाल ये है, क्यों नोबिता? क्यों एक ऐसा लड़का जो हर चीज में फेल होता है? फ्यूचर का कोई भी इंसान किसी और को भी चूज कर सकता था, फिर नोबिता ही क्यों? जैसे जैसे डोरेमोन अपने गैजेट्स का यूज करता है, एनीवेयर डोर, टाइम मशीन, बैम्बू कॉप्टर, हर एक एडवेंचर एक नई दुनिया खोलता है। लेकिन इन एडवेंचर्स के पीछे एक अजीब सा पैटर्न है। हर बार नोबिता कोई शॉर्टकट लेता है और हर बार उसका रिजल्ट और भी ज्यादा डिजास्ट्रस होता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई अनसीन फोर्स नोबिता को बार बार टेस्ट कर रही है? एक रात जब नोबिता अकेला होता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है और डोरेमोन उसे एक सच बताता है। अगर नोबिता अपनी लाइफ नहीं बदलता तो उसका फ्यूचर एक्सट्रीमली डार्क है। पॉवर्टी, फेलियर और एक ऐसी जिंदगी जहां उसके डिसेंडेंट्स भी सफर करते हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये एक मिशन है। डोरेमोन का असली पर्पस है टाइमलाइन को चेंज करना। लेकिन क्या टाइमलाइन इतनी इजीली बदल सकती है? हर बार जब नोबिता और डोरेमोन पास्ट या फ्यूचर में जाते हैं, वो अननोइंगली टाइमलाइन के थ्रेड्स को डिस्टर्ब करते हैं। छोटी छोटी चेंजेस, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक छोटी सी गलती से पूरी रियलिटी शिफ्ट हो सकती है और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या नोबिता की लाइफ इंप्रूव हो रही है या वो अननोइंगली अपने ही फ्यूचर को और खराब कर रहा है? दोस्ती का एक और लेयर यहाँ सामने आता है। शिजुका, जियान और सुनियो, ये सब सिर्फ साइड कैरेक्टर्स नहीं, ये नोबिता की इमोशनल एंकर्स हैं। लेकिन जब भी नोबिता गैजेट्स का मिसयूज करता है, इन रिलेशनशिप्स में क्रैक्स आने लगते हैं। क्या टेक्नोलॉजी इंसान को पावरफुल बनाती है या उसे अपनी असली स्ट्रेंथ भूलने पर मजबूर करती है? एक डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन धीरे धीरे उभर कर आता है। डोरेमोन खुद भी एक लिमिटेड सिस्टम है। उसकी बैटरी, उसकी प्रोग्रामिंग, सब कुछ एक बाउंड्री में बंधा हुआ है। तो क्या होगा जब वो बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी? क्या नोबिता फिर से अकेला रह जाएगा या फिर उसे अपनी लाइफ खुद संभालनी पड़ेगी बिना किसी गैजेट के? क्लाइमैक्स के करीब एक इमोशनल ट्विस्ट। नोबिता को समझ आता है कि डोरेमोन का होना एक ब्लेसिंग भी है और एक इल्यूजन भी, क्योंकि असली चेंज गैजेट से नहीं, उसकी खुद की चॉइसेस से आएगा। और शायद इसीलिए हर एपिसोड के एंड में नोबिता वापस वहीं होता है, एक फ्लॉड, इम्परफेक्ट लड़का जो स्लोली सीख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री अब भी बाकी है। क्या डोरेमोन कभी वापस फ्यूचर चला जाएगा? और अगर गया तो क्या नोबिता उसके बिना सर्वाइव कर पाएगा? या फिर ये सब एक साइकिल है जहां डोरेमोन हमेशा आता है और हमेशा जाता है, एक साइलेंट गार्डियन की तरह। आखिरी पलों में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कहानी सिर्फ एक कार्टून नहीं लगती, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, फेलियर से ग्रोथ तक, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस तक। और शायद इसी में इसका सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा है, क्योंकि हम सब के अंदर एक नोबिता है जो शॉर्टकट चाहता है और एक डोरेमोन जो हमें गाइड करता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब डोरेमोन चला जाएगा तो क्या हम खुद को संभाल पाएंगे या फिर हम हमेशा किसी गैजेट, किसी हेल्प, किसी मिरेकल का इंतजार करते रहेंगे? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शायद डोरेमोन कभी था ही नहीं। शायद वो सिर्फ नोबिता की जरूरत का एक रूप था। और अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा राज ये है कि क्या हम अपनी लाइफ के डोरेमोन को पहचान भी पाते हैं या उसे बस एक कहानी समझकर इग्नोर कर देते हैं?